अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये होगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब आप वहाँ पे ट्रैवल करते हैं या वहाँ से पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं अपना कोर्स स्टार्ट करने के लिए सितंबर इनटेक के लिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब जैसे आपका वीज़ा आ जाता है, कुछ लोग तो पहले से अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो आप कोशिश करें 2 से 3 बैग अच्छी क्वालिटी के खरीद लें, क्योंकि आप लोगों को जो अकोमोडेशन है वो आपने, क्योंकि सिंगल ट्रैवल करना है तो शेड अकोमोडेशन में रहना होगा, तो 2-3 अच्छे से बैग हो लेकिन बहुत ज़्यादा सामान ना लाएं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि सबसे पहले जो आपके पास कपड़े हैं, आप अगर पहले भी टीचर थे और या फिर कोई ऐसे प्रोफेशनल जगह पे जाते थे जहाँ पे आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी होती थी, तो उस ड्रेसिंग में जो चीज़ें भी आपकी अच्छी हैं कि आप दोबारा उनको पहन सकते हैं, उनको कभी भी छोड़ के ना आए, उन सबको लेके आए। और इसके साथ मिनिमम 3 ट्रैक सूट्स तो ज़रूर लेके आए। अपने जो कोट्स हैं, आप वो कैजुअल में पहनते थे या फॉर्मल पहनते थे, वो कोट भी ज़रूर लेके आए, क्योंकि आप जब सितंबर में यहाँ पे आते हैं तो हल्की फुल्की सर्दी होती है और शुरू के दिनों में आपका मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी में गुजरता है, तो यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं होता। आप फॉर्मल जाएं, इनफॉर्मल जाएं, बस आपको यूनिवर्सिटी अटेंड करनी होती है। लेकिन जब आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है स्कूल्स के अंदर, तो वहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है। और स्पेसिफिक में आप ये समझ लें कि अगर बात की जाए तो फॉर्मल तो होना ही चाहिए आपका, लेकिन टाई लगाना ज़रूरी नहीं कि आप टाई लगाएं, लेकिन फिर भी अच्छा ये रहता है कि अगर आप टाई का इस्तेमाल करते हैं, पेंट कोट का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कॉटन पेंट है और ऊपर आपने शर्ट पहनी हुई है फॉर्मल, तो ये भी अच्छी ड्रेसिंग कंसीडर की जाती है। तो अगेन, यहाँ जब आप आते हैं ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, आपके पास शॉपिंग करने का टाइम नहीं होता कि आप जी जाएंगे शॉपिंग करेंगे। और आपका बजट, क्योंकि करेंसी चेंज की वजह से वो भी अप एंड डाउन होता रहता है, इंसान सोच के कुछ आता है, यहाँ पे चीज़ें कुछ और होती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ें आप अपनी जो तैयारी है वो घर से इस तरह की करके आएँ। और इसके साथ एक चीज़, फिर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, जो ड्राई फ्रूट्स इस तरह की जो चीज़ें, इनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी जिनकी में यहाँ पे खाने मिल पीने जाएगी। की चीज़ें इस हाँ तरह से। मतलब उसके अलावा आई थिंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लेके आते हैं उसका आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, लाइक कौन से डॉक्यूमेंट्स और आपको कहाँ पे अपने करीब रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता देता हूँ कि मेरी जितनी डिग्रीज थी, अब मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कोई ज़रूरत नहीं सारी डिग्रीज उठा के लाने की। जब आपने यहाँ पे रहना है, फिर आप अपने रूट्स की तरफ जाते हैं कि आपने जी अपना, इन केस कि अगर आप PSW लेते हैं, PSW के बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, अगेन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास हो, उनको सेफ रखें अपने पास। इंसान जब अपना घर छोड़ देता है या घर छोड़ के आ जाता है, तो फिर भी सेफ चीज़ वही है कि आपकी वो असेस्ड में हो तो ज़्यादा सेफ है। और इसके साथ जब आप ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ आके जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपसे यूनिवर्सिटी इन केस डिमांड कर सकती है, वो पहले दिन जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं इनरोलमेंट के लिए, कि आपने जो इक्विवेलेंसी के टेस्ट पास किए होते हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है और आपकी डिग्रीज की वेरिफिकेशन होती है। तो इसलिए ट्रैवल करते हुए अपने ये डॉक्यूमेंट साथ लेके आए। और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, इस बिहाफ पे आप जब भी आप यहाँ पे अपने मुबारक कदम रखेंगे तो आपको DBS के लिए अप्लाई करना होगा। और एक और चीज़, ब्लैंकेट की अगर बात करें, ब्लैंकेट या सर्दी के लिए आप अपनी रज़ाई लाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम लेके आएं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं, तो आप अपने ज़हन में ये बात याद रखिएगा कि जितने में आपने पाकिस्तान से वो चीज़ खरीद के यहाँ तक उठा के लानी है, इतने में ये चीज़ आप यहाँ से लोकली भी खरीद सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसको भी लाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ के अभी आप ख़रीद सकते हैं। बट वो स्टिल वही बात कि अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इन चौंचलों में पड़े, तो आप अपनी वो चीज़ें घर से लेते हैं। एनीथिंग एल्स? बस आई थिंक, और उसके अलावा बेसिक तो कपड़े होते हैं। आई थिंक ये काफ़ी कंफ्यूजन एक रहता है कि हम वहाँ जाके शॉपिंग करें अपनी या पाकिस्तान में ही कपड़े ख़रीदें जो उन्होंने फॉर्मली यूज़ करने हैं अपनी प्लेसमेंट में। तो उसके बारे में आप क्या रिकमेंड करते हैं मैंने कि जैसे फॉर्मल ड्रेसिंग में कोट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, ठीक है। तो हाँ, ये मैंने पाकिस्तान मतलब से वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में ऑलरेडी हैं और आपको लगता है कि दोबारा रीयूज़ हो सकती हैं, उनको तो ज़रूर लेके आए। और वैसे भी 3 से 4 अपनी जो एक न्यूट्रल पेंट्स होती है, लाइक वो मल्टी कलर्स के साथ चल जाए ना,
वो ले लें, मतलब कुछ इस तरह के सॉलिड कलर ले लें आप अपनी पैंट्स के अंदर। और कोशिश करें कि प्लेन ही लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फॉर्मल ड्रेसिंग, और आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि फॉर्मल ड्रेसिंग क्या होती है। और टाई वगैरह भी सब कुछ वहाँ से लेके देखिए, जब यहाँ पे आप आ जाएंगे और आपको बर्सरी मिलना शुरू, आप अर्न करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ से शॉपिंग करने में, और आप रुकेंगे भी नहीं, ठीक है। वो बात हम बात अब, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको सेफ साइड ये बता रहा हूँ कि जो अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, तो ये हरगिज़ ना समझिएगा कि वहाँ जाते साथ ही आपको इस क्वालिटी की चीज़ें आप अफोर्ड कर सकेंगे और मिल जाएंगी। लग पता जाएगा आपको, इसलिए कोशिश करें कि वहाँ से ही शॉपिंग करके और वहाँ से वो चीज़ें लेके आएं। हमें जो चीज़ें फेस करनी पड़ी वो हम नहीं चाहते, वो बुरी चीज़ें आप ही फेस करें। हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वही चीज़ें बताएंगे जो आपकी बेहतरी के लिए हो सकती हैं। अगेन, हम अपनी वीडियो में सिर्फ आपको सजेशंस दे सकते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आपको सजेशन पसंद आती है तो आप प्लीज़ वो चीज़ ज़रूर करें, और अगर नहीं आती तो मोस्ट वेलकम, आप वो ना करें। उसके अलावा जो ट्रैक सूट्स आप ले रहे हैं कैजुअल यूज़ के लिए, आई थिंक उसमें कलर सजेशन दे सकते हैं हम। लाइक ब्लैक कलर इज़ विल बी वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई शिफ्ट वगैरह करते हैं तो उसमें प्रेफरेंस होती है कि ब्लैक ट्राउजर्स या ब्लैक। हाँ, जो आपका ट्राउज़र होता है वो मोस्टली ब्लैक होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और स्नीकर सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत वॉक करना पड़ता है। आप यहाँ पे जब आप ट्रैवल करेंगे या एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बहुत दूर जाना होगा तो आप बस लेंगे, अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पे लोग पैदल ही चल रहे होते हैं, और आपको भी पैदल चलना पड़ेगा। बहुत सी जगहों तक असेस होती है कि आप किसी लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू चले जाएं, लेकिन हर जगह पे असेस नहीं होती। बहुत सी जगहों पे आपको पैदल भी जाना होता है। तो अपने शूज़ पे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, चाहे पाकिस्तान में कर लें, यहाँ आके कर लें, ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। एक ड्रेस शूज़ का एक पेयर हो सकता है, दो या तीन ड्रेस, जो आपको ये ज़रा सी बात, आपका सबसे ज़्यादा टाइम स्कूल और यूनिवर्सिटी में गुजरेगा, तो आप ड्रेस शूज़ ज़रूर लेके आएँ जो। और हाँ, आपको पता है, बता रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अगर ड्रेस शूज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो ड्रेस शूज़ फट जाएंगे जल्दी से। तो कोशिश ये किया करें कि जब आप अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो स्नीकर्स पहन के जाएं। वर्क प्लेस पे जाते साथ आप वहाँ पे अपने ड्रेस शूज़ रख दें। सॉक्स चाहे आते जाते लें, जब आप सॉक्स ख़राब हो जाएं आप धुलने के लिए घर ले आएं, लेकिन एक पेयर आपने वहाँ पे रखा हो, जो जाते साथ आप वहाँ पे इसको साफ़ करके पहन लें, ताकि जो आपके शूज़ हैं वो सेफ साइड पे रहे। ये सिर्फ मेरा तरीका नहीं है, मैं अपने कोलीग्स में, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको भी ऑब्जर्व किया है, वो भी यही करते हैं कि उन्होंने अपने जो शूज़ हैं वो अपने स्कूल में ही रखे होते हैं, वर्क प्लेस पे ही रखे होते हैं। घर से वो नॉर्मल स्नीकर्स या ड्रेस पहन के आते हैं, तो स्कूल में आके अपने वो शूज़ चेंज कर लेते हैं, और इससे ज़रा वो चलने में भी कंफर्टेबल होता है। बंदा आते जाते अगर लोकल ट्रैवल कर रहा है और अपनी गाड़ी पे ट्रैवल नहीं कर रहा, और इससे आपके जो शूज़ हैं वो ज़्यादा लाइफ, मतलब उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा रह जाती है। और ट्रेनर्स या स्नीकर जो है वो, उसमें आई थिंक आप थोड़े पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें तो वो आपके लिए ज़्यादा स्नीकर्स ले लें एक, और अच्छी क्वालिटी के उसके लिए। हाँ स्नीकर्स ले लें, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी संडे है डायरेक्ट स्पोर्ट या किसी भी जगह पे जाएं और वहाँ से आप अच्छे से ले लें, Definitely यहाँ आपको की ज़्यादा quality तो अच्छी ज़्यादा है। अच्छे मिल जाएंगे। तो वो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि वो अब आपको पाकिस्तान से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सब ही चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन ये कि एटलीस्ट फर्स्ट मंथ जो आपका इधर होगा उसके लिए सारी चीज़ें सारी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा एक पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होने चाहिए, स्लीपर्स होने चाहिए आपके घर के लिए। अगेन सब कुछ स्लीपर यहाँ नहीं से मिलते मिलता यार, है। स्लीपर अच्छे नहीं मिलते। स्लीपर्स अपने लेके आइएगा, क्योंकि फिर बाद में मसला हो जाएगा। ऐसी बेसिक जो आपकी सेशंस है, या फिर मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव भी है ना, इधर थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं चीज़ें। तो Exactly. इसलिए स्टार्ट में जब तक आप पाउंड्स में अर्निंग नहीं करते तो तब तक आप हाँ, वो चीज़ें आप वहाँ से लेके जब तक आप रुपीस में तो पाकिस्तान से लेके, जब आप पाउंड्स में आ जाएंगे तो फिर आप यूके से चीज़ें लीजिएगा। आई थिंक ये वीडियो इतनी ही काफ़ी है। इसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, आखिरी पार्ट में ही बता देता हूँ, आपके पास अगर आपका ई टिकट है तो वो होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट डेफिनेटली। अपने टिकट्स के प्रिंट आउट निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूनिवर्सिटी का जो कैश लेटर है उसका प्रिंट आउट भी अपने पास रखिएगा इन केस, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग इसमें ये कमेंट कर दे भाई नहीं चाहिए होंदा भी, मैनू तो किसी ने पूछा नहीं सी तो तू एवं विच वीडियो च लिख देता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से लोग इस तरह के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बंदे को गुस्सा आ जाता है। आप हमेशा अपनी तैयारी वर्स्ट केस के लिहाज से किया करें, ये नहीं कि आइडियल केस में मेरे से तो नहीं पूछा तो इससे भी नहीं पूछेगा, तो ऐसा नहीं होता। अपनी तैयारी हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो में रखें कि आपके पास अगर वो आपसे कैश पूछे तो दिखाएं,
पासपोर्ट मांगा जाए तो दे दें। वीज़ा तो ज़ाहिर सी बात है, आपका इमिग्रेशन ऑफिसर ने चेक करना ही करना है, तो पासपोर्ट आपका हाथ में होना चाहिए, टिकट आपका हाथ में होना चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं या कैश लेटर है, ये सारे, या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, या फिर कुछ लोग जो टेस्ट लेके आते हैं, कोविड का टेस्ट का कार्ड वगैरह, ये सारे आप अपने अपने जो हैंड कैरी बैग है उसके अंदर रखें। पूछने पे ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें, और जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम याद होना चाहिए, उसकी स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और अगर आपको कोई रिसीव करने आ रहा है तो उन हजरत का नाम भी आपको पता होना चाहिए। सो विश यू गुड लक। हाँ अच्छा जी, कोई सवाल है शाजी फिर? अच्छा, एक क्वेश्चन जो आई थिंक हम लोग मिस करते हैं वो था अबाउट मेडिसिन। बहुत सारे लोग यहाँ पे लेके आते हैं, बट डू यू थिंक ये लानी चाहिए या नहीं? ये फायदे हैं शादी कराने के और एक सेंसिबल पार्टनर होने के। तो यकीन करिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं भूल गया था। बेसिक मेडिसिन ज़रूर लेके आए मेरे भाई। यहाँ पे ऐसी देखो, हम लोग अडेप्टिव होते हैं, जिन मेडिसिन के वो इतनी जल्दी आप यहाँ पे मिल जाती, बड़ी इजीली मिल जाती, लेकिन जो बेचारा नया बंदा आया होता है ना, उसको इतनी एसेसिबल नहीं होती कि हर चीज़ जाके ले आए, थोड़ी एक्सपेंसिव होती। तो आप कोशिश करें कि अपने लोकल मेडिकल स्टोर पे जाके सारी बेसिक मेडिसिन, जिसमें पैनाडोल है या एक्स्ट्रा पैनाडोल है या आइप्रोफिन है, या जो भी चीज़ें आपको लगता है, आपको कोई माइग्रेन का दर्द रहता है तो वो लें, आपका पेट ख़राब हो जाता है उसके लिए लेके आए मेडिसिन, कुछ बैंडेजेस लेके आए, लिक्विड में कोशिश करें कि कोई चीज़ ना लेके आए। आपका गला, शुरू में जब मैं आया था, मेरा तो बहुत इशू रहता था कि मेरा बहुत गला ख़राब होता था, तो गला ख़राब की जो मेडिसिन हैं, या आप स्ट्रेप्सिल्स वगैरह लेते हैं वो लें। कोशिश तो हमेशा यही होती है, खुद को भी यही मोटिवेट करें कि कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल करें। लेकिन फॉर द वर्स्ट केस, क्योंकि यहाँ पे जब आपने NHS के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है, जब तक आपका टर्न आता है कि आपने डॉक्टर को विजिट करना होता है, क्योंकि इतना बिजी उनका चल रहा होता है कि बड़ी मुश्किल से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और उससे पहले आप ठीक भी हो जाते हैं। नो डाउट बहुत सी चीज़ें इमरजेंसी केस में तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको डील कर लिया जाएगा, बट इन द नॉर्मल सिचुएशन आपको जो बेसिक मेडिसिन है वो लोकल स्टोर से या लोकल फार्मेसी से मिल जाती है, तो इसलिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट उसके लिए ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि हम हैप्चुअल होते हैं पाकिस्तान में कि कुछ भी हुआ सीधा डॉक्टर के पास चले गए। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी बेसिक मेडिसिन लेके आएं, और आपके डेफिनेटली अपने सर्कल में बहुत से अच्छे दोस्त, आपके फेलोज डॉक्टर्स होते हैं, तो उनसे मशवरा कर लें कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करने लगा, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं कि मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूँ, मेरे पास भी लिस्ट मुझे एक दोस्त ने सेंड की थी, तो मैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ले, और मुझे याद है पाकिस्तान में कोई यही कि 1000-2000 रुपये मेरा लगा था, और बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई थी। और एक छोटा सा बैग मिलता है जो मेरी वाइफ ने मेरे लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो बैग के अंदर मैं सारी मेडिसिन, स्पेसिफिकली मेडिसिन का बैग था वो। आप ही बता दो कौन सा फर्स्ट एड वाला था? बैग कहीं पे भी पाकिस्तान में दराज आपने वगैरह दराज से जहाँ लिया पे- था? हाँ, हाँ, दराज बहुत से लिया इजीली था। जो है आपको मिल जाएगा। एनीथिंग आप कुछ रिकमेंड करेंगे तो? मैं ये रेकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो उनकी मेडिसिन आप ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे पहले आप आते हैं न्यू, फिर आप लोगों ने रजिस्टर करना होता है सर्जरी के साथ, और फिर फाइनली उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी आराम से नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा डिले होता है उसमें। तो बच्चों के लिए आपके पास, आप इतना वेट नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के लिए, तो आपके पास हमेशा जो है कुछ बेसिक मेडिसिन जैसे फीवर, कोल्ड, इसकी मेडिसिन होनी चाहिए। मैं तो खैर बच्चों की लाई थी जिसमें लिक्विड सिरप्स भी थे, और मुझे कोई ऐसा परेशानी नहीं आई कि मुझे कहा गया हो कि आप ये क्यों लेके आएंगे। लेकिन आपने साथ में अगर आप मेडिसिन खरीद रहे हैं उसका बिल और रसीद ले लें, या प्रिस्क्रिप्शन जो है साथ रखें अपने पास, कि इनके हिसाब को दिखानी पड़े तो आपके पास एक मतलब ये चीज़ें अपने होनी पास होनी चाहिए। चाहिए, रैंडमली कुछ भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे होते हैं। और कोई ऐसी मेडिसिन जिसमें लेबल वगैरह ना हो तो ऐसी भी कैरी ना करें, कुछ करें लेबल हो साथ, प्रिस्क्रिप्शन हो, तो दैट विल बी बेटर। उसके अलावा एक और आई थिंक पॉइंट जो शायद डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि सीज़न ऐसा जल्दी आ जाता है, यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो जैकेट वगैरह एक दो रखनी चाहिए आई थिंक, ज़रूर। क्योंकि आप कोई शिफ्ट वगैरह भी करते हैं तो आई थिंक कि शाम के वक्त तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, आपको जैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 अच्छी जैकेट्स में आप अगर इन्वेस्ट करें बिफोर कमिंग टू यूके तो ये भी अच्छा है। हाँ, ये हमने काफ़ी दफ़ा अपनी कम्युनिकेशन में शिफ्ट की टर्म यूज़ की है। इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे जॉब के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपका जो ड्यूटी रोटा होता है उस शिफ्ट की बात करें, क्योंकि स्कूल और यूनिवर्सिटी में आपका कोई इतना इस तरह का काम नहीं होता कि आपने आउटडोर जाना होता है, लेकिन हो सकता है आपकी पार्ट टाइम जॉब आउटडोर हो।
तो अपना ख्याल रखिएगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी और मुझे भी शिफ्ट पे जाना है, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।